Good morning, my dear student. Welcome to my channel Neat by प्रीति आनंद. My name is प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में गॉल ब्लैडर के बारे में बताया था और मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की लगभग 23 वीडियो बनाई है. आप लोग चाहे तो, और सब वीडियो में मैंने नोट्स को प्रोवाइड कर दिया, आप लोग चाहे तो उससे रिवीजन कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिरहोसिस ऑफ लीवर के बारे में बताने जा रही हूँ. सिरहोसिस ऑफ लीवर जो होता है वो लीवर की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा पूरा लीवर बिगड़ जाता है. इसमें जो लीवर होता है वो हमारा काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है. अब जो है लीवर सिरहोसिस अकर इन रिस्पॉन्स टू डैमेज टू योर लीवर ओवर मेनी ईयर. मतलब जो हमारे सेल होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और ये कंटिन्यूअस डैमेज होने लगते हैं. ये इरिवर्सिबल होते हैं. इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता. इसके बढ़ने के चांसेस को हम रोक सकते हैं पर इसे पूरी तरह से ठीक किया नहीं जा सकता. ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं तो हम इसे स्लो कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पॉइंट. इन सिरहोसिस ऑफ लीवर प्रोग्रेसिव स्केयरिंग ऑफ द लीवर कॉजेज स्केयर टिश्यू टू रिप्लेस द नॉर्मल लीवर टिश्यू. जो लीवर सेल होते हैं, जो नॉर्मल लीवर टिश्यू होते हैं, वह स्केयर टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं और ये कंटिन्यू बढ़ने लगता है. अब हम आ जाते हैं इसके डिफिनीशन में. तो सिरहोसिस इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ ऑफ द लीवर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव डिजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर पैरेन्काइमल सेल्स. मतलब हमारे लीवर में जो सिरहोसिस का फॉर्म बन रहा है वो कंटिन्यू बनते रहता है. जो हमारे पैरेन्काइमल सेल होते हैं उसमें एक्सटेंसिव डिजनरेशन के कारण बढ़ता है और डिस्ट्रक्शन होता है जो कि हमारा किसी इन्फेक्शन की वजह से यह कंटिन्यू ग्रो होते रहता है. सेकेंड पॉइंट है द लीवर सेल अटेम्प्ट टू रीजनरेट बट द रीजनरेटिव प्रोसेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल ब्लड वेसल एंड बाइल डक्ट आर्किटेक्चर. इसका अर्थ है कि जो हमारे लीवर सेल होंगे जब वे किसी इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होंगे फिर वे आपस में रीजनरेट होंगे, लेकिन जब उसका रीजनरेटिव प्रोसेस होता है तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है. मतलब वो कभी भी डेवलप होने लगेंगे. इसका रिजल्ट होगा कि ब्लड वेसल जो होगा वो एबनॉर्मल होगा और बाइल डक्ट को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट करेगा. इससे हमारा जो लीवर होता है वो स्केयर का फॉर्मेशन होने लगता है. अब हम आ जाते हैं इसके काउजेज़ के बारे में. तो पहला काउजेज़ है वायरल हेपेटाइटिस बी एंड वायरल हेपेटाइटिस सी. अगर किसी पर्सन को बहुत सालों से वायरल हेपेटाइटिस बी और वायरल हेपेटाइटिस सी है तो इस वजह से भी उसका लीवर धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है. सेकेंड है अल्कोहल. कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डेली अल्कोहल इंटेक लेगा तो इस वजह से भी लीवर जो होता है वो डैमेज होने लगता है. थर्ड है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेज, हाई बीपी, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड फैट. इसमें अल्कोहल कोई इंक्लूड नहीं रहता. इसमें हाई बीपी जो होता है वो लीवर के सेल को हमारा धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है जब हमारा हाई बीपी हो जाता है. फोर्थ है ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस. ये जो होता है वो प्लाज्मा सेल जो होता है वो हेप्टोसेलुलर सेल को फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हमारा ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस लीवर जो होता है वो डैमेज हो जाता है. 6 पॉइंट है जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है सम केस में. 6 पॉइंट है सर्टेन मेडिसिएशन. कोई मेडिसिएशन की वजह से रिएक्शन कर दे तो लीवर सिरहोसिस के चांस होने लगते हैं.
बैलोरी ऑब्स्ट्रक्शन 7 पॉइंट। जो हमारा लीवर होता है उनके नीचे में जो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा तो इन्फेक्शन हमारे लीवर में ट्रांसमिट हो जाएगा। जब गॉल ब्लैडर में हमारी कोई रुकावट हो जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और हमारा लीवर में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो पहले सिम्टम्स के बारे में जानने से पहले हम लीवर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला लीवर का फंक्शन है मेटाबॉलिक, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन। यानी लीवर जो है वो मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, हार्मोन को। सेकेंड है वो स्टोरेज, यानी वो स्टोर करता है विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, ग्लाइकोगन, एमिनो एसिड। एंड थर्ड है सिंथेसिस, और ये सिंथेसिस करता है ग्लूकोज, प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, हार्मोन, बाइंडिंग प्रोटीन, स्टेरॉइड, इन सब को सिंथेसाइज करता है। और यही सब जब लीवर सिरोसिस होता है तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो क्या होने लगता है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स में। इसका सिम्टम्स क्या है, तो इनिशियली पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक इन सिरोसिस ऑफ लीवर। जो सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब हमें पता नहीं चलता है कि हमें सिरोसिस हो जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डैमेज होने लगता है लीवर हमारा। अब हम आ जाते हैं इसका सेकेंड पॉइंट है डायग्नोसिस इज मेड इंसिडेंटली व्हेन डू सोनोग्राफी और अदर रिपोर्ट। डायग्नोसिस करने के लिए हमें सोनोग्राफी करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा लीवर कितना डैमेज हो चुका है। और थर्ड पॉइंट है, अगर हमारा लीवर डैमेज होता है तो नोजिया और वोमिटिंग फील होता है। मतलब ये हमारा जो होता है वो नोजिया, वोमिटिंग, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब कि ये जब हमें ये बीमारी हो जाती है तो हमें नोजिया होता है, वोमिटिंग फील होता है, और हमारा अपर एब्डोमिनल एरिया जो होता है वो पेनफुल होता है। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि ये तो सिम्टम्स में है पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइटिस एंड वेट लॉस। पेशेंट को भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता, और इनिशियली जब वेट लॉस होगा तो हमें कुछ खाने और पीने का मन ही नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको वीकनेस ज़्यादा लगेगा और टायर्डनेस जो होता है वो ज़्यादा लगता है। मतलब कि जब हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील होने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है, इसीलिए हमें वीकनेस और टायर्डनेस ज़्यादा होता है। डायरिया, मिड फीवर एंड एंकल स्वेलिंग। डायरिया जब होता है कि जब हमारा लीवर सेल डैमेज हो जाता है, क्योंकि लीवर सेल वर्क ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ प्रोटीन की स्टोरेज हो ही नहीं पा रही है, जिससे डायरिया का कंडीशन क्या होता है, क्रिएट होता है, और हमारे एंकल में स्वेलो होने लगती है और हमें मिड फीवर भी होने लगता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है एसाइटिस, यानी एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है हमारे जब हमें ये डिजीजेज होता है सिरोसिस ऑफ लीवर। लो प्रोटीन लेवल हो जाता है हमें। और फोर्थ पॉइंट है हेमेटोलॉजिकल चेंज होते हैं, जब हमारे बॉडी में विटामिन B6 और B12 का स्टोरेज हमारे लीवर में नहीं होगा, तब हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स की अमाउंट होती है वो क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। अब इसके बारे में फेल्यूर हेपेटाइटिस ब्रेथ एज मस्टी स्मेल, और हमारे माउथ से जो होती है वो गंदी सी स्मेल निकलने लगती है। अब इसके अगले सिम्टम्स पे आ जाते हैं। ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ओसोफेगियल वेरीज, स्प्लीनोमेगली और कैपट मेडुसा।
जब लीवर डैमेज होता है तो इनमें ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओसोफेजियल वेरीज हो जाता है, हमारे माउथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। स्प्लीनोमेगली में होता है कि जब हाइपरटेंशन के कारण कंडीशन में आएगा तो पोर्टल वेल हमारे स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है कैपेट मेडुसा में होता है, ब्लड वेन होंगे तो हमारे स्टोमच के एब्डोमिनल एरिया जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। 7th पॉइंट है हमारा स्किन जो होता है वो ईची होने लगता है। 8th पॉइंट है येलो डिसकलरेशन इन द स्किन एंड आइज, हमारा जो होता है वह स्किन का कलर और आई का कलर येलो होने लगता है। अब हम आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस में। इससे हम किस तरह पता लगाएंगे कि लीवर साइरोसिस हुआ है कि नहीं। तो इसमें जो होता है वो लो WBC काउंट और प्लेटलेट्स हो जाते हैं। जब हमारे बॉडी में विटामिन B6 और B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे लीवर में होगा ही नहीं तो वहाँ पे ब्लड बनेगा ही नहीं, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें ये लीवर सिरोसिस नामक की डिजीज़ हो गई है। सेकेंड है सीरम बिलिरुबिन लेवल में बी हाई, बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। थर्ड है प्रोटीन लेवल लो, जब प्रोटीन का स्टोरेज हमारे बॉडी में होगा ही नहीं तो वो प्रोटीन का लेवल हमारा लो हो जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो ट्रीटमेंट में है रेस्ट, अवॉइड मोर फिजिकल वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्ट करें और हमें कम से कम मतलब फिजिकल वर्क को अवॉइड ही करें, कम ही करें। सेकेंड है डाइट मस्ट बी लाइट एंड अवॉइड फ्रीड स्पेसी, डाइट हमें लाइट देना पड़ेगा, ज़्यादा तली भूंजी नहीं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें को हमें नहीं खाना, हमें अवॉइड करना है। और थर्ड है एंटीबायोटिक फॉर एनी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है तो हमें हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड मेडिसिन ऑन देयर ओन, खुद से हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वही मेडिसिन हमें लेनी है। फिफ्थ पॉइंट है लैक्टुलोज फॉर कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे स्टोमक में कॉन्स्टिपेशन होगा तब हम लैक्टुलोज जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे। 6 है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है क्योंकि वो हमारे लीवर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। 7th पॉइंट है लीवर ट्रांसप्लांट, जब हमारा लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब हम लीवर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 8 पॉइंट है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी प्रोवाइड किया जाता है जो सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ होता है उसका जो प्रोग्रेस को हमें स्लो करने के लिए, जो इसका प्रोग्रेसिव स्टेज ज़्यादा इंक्रीज होता है उसे हम रिड्यूस करने में हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।